श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारन्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यं सनातनीम्। कल हम ओम और क्लीं में सामंजस्य देखा था, बराबर है। ओम और क्लीं बराबर है। जैसे ओम में अ उ म 3 है, ऐसे ही क्लीं में क्ल ई म 3 है। अ से हमने कृष्ण को लिया था, उ से गुरु को लिया था और म से जीव को लिया था। ऐसे ही क्ल से हमने ईश्वर को कृष्ण को लिया और ई से गुरु को लिया और म से जीव को लिया। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कल और क्या बात हुई, जो गुरु कैसे होनी चाहिए, गुरु का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना। गुरु का स्वरूप के विषय में हमने कल विचार किए थे। ठीक है। अब कह रहे हैं, आपने ये जो ओम और क्लीं ये प्रणव है, क्या है, प्रणव है। तो हमको क्लीं कहने से भी काम चल जाता अथवा ओम कहने से भी काम चल जाता। तो ओम क्लीं दो क्यों कहते हैं, दोनों उच्चारण करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो जब दोनों का अर्थ एक ही है, बराबर है, भिन्न अर्थक नहीं है, तो दोनों क्यों। इसके लिए कह रहे हैं, मंगलायाप्यखंडार्थः शास्त्रारंभे प्रकृत्यते भगवन्नामधेयत्वात् प्रोच्यते च महर्षिभिः। महर्षिजन जो है क्या कहते हैं, मंगलाय, मंगल के लिए क्या करते हैं, अखंडार्थ, क्या है, अखंडार्थ, जिस अक्षर में खंड न हो, जिसको उच्चारण करने से मंगल ही मंगल हो, जिसको उच्चारण करने से मंगल ही मंगल हो और वो खंडित नहीं हो, एक अक्षर हो, एक अक्षर मंगल उच्चारण करने से मंगल ही मंगल हो जाए, ऐसा एक अक्षर उच्चारण करें हम जिससे हमारा मंगलाचरण हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि हमारा कोई भी कार्य करते हैं हम तो मंगलाचरण की आवश्यकता है। जब कोई भी कार्य से हमको मंगलाचरण की आवश्यकता है तो मंत्र जप करेंगे तब भी मंगलाचरण करना पड़ेगा, नहीं तो विघ्न आके बाधा करेंगे। ठीक है ना। विघ्न नाशाय शिष्य शिक्षाय च मंगलम आचरेत। कहाँ पे आया था ये, तर्क संग्रह की मंगलाचरण में आया था। ठीक है। तब वो कह रहे हैं कि जब हम मंत्र जप करेंगे तो वहाँ भी मंगलाचरण की आवश्यकता है। अतः क्या किया है उन्होंने, शास्त्रारंभे, शास्त्र की आरंभ में क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। किस प्रकार की मंगलाचरण, जिस मंगलाचरण में क्या क्या हो। मंगलाचरण स्वाभाविक 3 प्रकार का है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पे कैसा मंगलाचरण किया है, जिसमें नमस्कारात्मक भी है और आशीर्वादात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। वो कौन अक्षर है, ओम। ओम में नमस्कार वाच्य भगवान श्री कृष्ण है और आशीर्वादात्मक गुरु जी है और वस्तु निर्देशात्मक स्वयं जीव है। तो ओम कहने से, ओमकार से तीनों प्रकार की मंगलाचरण हो रही है। ठीक है ना। इसलिए जब हम शास्त्रारंभ करते हैं, ग्रंथ आरंभ करते हैं अथवा क्या करते हैं, मंत्र जप आरंभ करते हैं, तो ओंकार उच्चारण करना अत्यावश्यक है। ओंकार उच्चारण से हमारा विघ्न नाश हो जाए। जो कि मंत्र जब आरंभ करते हैं तब क्या करते हैं, भूत प्रेत आदि को भी निवारण करने के लिए जप करते हैं लोग, भूत शुद्धि करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, ओम की उच्चारण करिए और मंत्र आरंभ कर लीजिए। ठीक है। तब जब ओम कहने से काम हो गया तब क्लीं देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है ना। तो क्लीं भी तो वही अर्थक है, तो क्लीं देने की क्या आवश्यकता है। तो उसके कह रहे, देखिए क्या कहते हैं, भगवन नाम ध्येयत्वात् प्रोच्यते स महर्षि। भगवान नाम होने से महर्षिगण ऋषिगण इस मंगलाचरण करते हैं ओम शब्द से।
ठीक है, देखिए हिंदीकार क्या कहते हैं, बोले यदि क्लीम ओंकार पर्यायवाची है, क्लीम और ओंकार पर्यायवाची एक ही अर्थक है, एक अर्थक है, वो पहले भी कह दिया, एक अर्थक को कह दिया ना, कहाँ कहा था, कहीं कहा था, एक अर्थक कहा था ना, देख लेंगे बात में, ठीक है ना, एक कहीं कहा था, एक अर्थक है, हाँ ये उसमें कहा था, क्लीम ओंकारस्य एकत्वम पठ्यते ब्रह्मवादी भी, ठीक है ना, ये गोपालतापीय उपनिषद में कहा है। क्लीम और ओम जो है एकार्थक है, पर्यायवाची एक ही अर्थ वाला है। जब जो एक ही अर्थ वाला है, पर्यायवाची है, तब पुनरुक्ति दोष होगा इसमें कि एक अर्थ का दो शब्द आपने कैसे उच्चारण किया। यदि कहो दृष्टांत दृष्टांतिक भाव से, एक दृष्टांत और एक दृष्टांतिक भाव से हमने क्या किया, प्रयोग किया है, तब भी पुनरुक्ति दोष का अवकाश नहीं होगा, तब भी पुनरुक्ति दोष लगना ही है। तथापि प्रयोजनहीन दृष्टांत का प्रयोग करना निरर्थक है। अगर कोई चीज़ की प्रयोजन नहीं है, जब ओम करने से ही, ओंकार उच्चारण करने से ही काम हो रहा है, तो क्लीम उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। और क्लीम उच्चारण करने से यदि काम हो जाए तब ओम की आवश्यकता नहीं है। यही सब प्रयोजन होगा भाई। अगर दो उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या दोष है, पुनरुक्ति दोष लग जाता है। तो एक चीज़ को दो बार कहना पुनरुक्ति दोष कहा जाता है, ठीक है। तब क्या कह रहे हैं, देखिए तब कह रहे हैं एक जो है प्रणव है, ठीक है ना, क्या है, प्रणव है, कौन, क्लीम और ओम, तो दोनों प्रणव है, तब उसको कुछ भिन्न करना ही पड़ेगा। तो क्या भिन्न कर रहे, समाधान दे रहे, व्याकरण व्युत्पन्न से एक रूढ़ि अर्थ है और एक योग रूढ़ि है। बोले ठीक है, तो कैसे रूढ़ किया, बोले प्रथम व्युत्पन्न के द्वारा क्या किए, अखंडार्थ रूढ़ि व्याख्या किए। जो ओम है उसमें अखंडार्थ अर्थ किया, क्योंकि उसमें कोई खंडन नहीं है, एक ही है ओम। लेकिन क्लीम में खंडार्थ है, क्योंकि उसमें दो है, क ल, दो व्यंजन वर्ण है, तो क्या हो गया, ये खंडार्थ हो गया। और ओम में ओम एक ही है, अ में संधि करके भले निकल जाता है, ठीक है ना, लेकिन ओम क्या है, एक अक्षर है, और क्लीम दो अक्षर का, ठीक है। इसलिए क्या किया है, ओंकार और क्लीम का दोनों का उच्चारण किया। ओंकार से भगवान के नाम ही, अखंडार्थ भगवान के नाम ही है ओंकार। ओंकार में भले कृष्ण गुरु जीव हो, लेकिन केवल ओंकार जब उच्चारण करते हैं भगवान नाम से ही संबोधित किया जाता है, ठीक है। क्यों, बोले इसका प्रमाण क्या है, बोले ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका वुहौ। बोले जगत में सबसे पहले ओंकार ध्वनि की उत्पन्न हुई, कौन, किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी जब तपस्या किए तो किसकी तपस्या किए, जब क्या उपदेश हुआ कि तपह, न भगवान नारायण ने उनको उपदेश दिया तपह, तप करिए, तो किसकी तप किया उन्होंने, ओंकार की तप किए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले वर्णाक्षर सृष्टि हुई ओम, इसलिए क्या है, वो मंगलवाची है। तो ओंकार क्या हो गया, मंगलवाची के रूप में ओंकार की उच्चारण की गई। तो उसके बाद स्पष्ट हो गया, प्रणव क्लिंग करके प्रणव करके ले लिया। पहले हमने मंगलाचरण किया, उसके बाद प्रणव क्लिंग करके उच्चारण किया, उसके बाद मंत्र को प्रारंभ किया, तो कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं, और देखिए कह रहे, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्युक्ति रजु अर्जुन सारथे। अर्जुन को भी, सारथी जो अर्जुन हुए हैं उनको भी भगवान ने गीता में कहा ओंकार ब्रह्म इति, क्या किया, ओंकार ब्रह्म, ओम तत्सत की भी कहा है, गीता में कहा है ना, ओम तत्सत इति,
गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो भगवान ने अर्जुन को भी यही उपदेश किया है, सबसे पहले ओंकार उच्चारण करिए। तो ओंकार क्या है? मंगलवाची है और भगवान का नाम भी है। ओंकार जपने से भगवान नाम जप भी हो जाता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ओम को पहले रख दिया। ठीक है। अब कह रहे हैं चरमार्थम हविः कृत्वा मध्यमम चार्पणम तथा प्रथमार्थे च ब्रह्मग्नौ आत्मानं जुह्यात् बुधः। ठीक है। तो ओम और क्लीम का जो है एक अर्थ होने पर भी ओम और क्लीम जो है सार्थकता दिखाइए। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे चरमार्थ, चरम मतलब अंतिम अर्थ, और एक अर्थ कर रहे। ठीक है। दो अर्थ कर लिए ओम का। एक पहला अर्थ किया कि ये अ उ म करके कृष्ण, गुरु और जीव करके कहा। दूसरा अर्थ में कहा ओंकार जो है मंगलवाची है, चरण मंगलाचरण है ओंकार, इसलिए ओंकार का अर्थ किया, ओंकार का उच्चारण किया। अब चरमार्थ और एक बार कह रहे। क्या कह रहे हैं? चरमार्थ हवि कृत्वा, हवन, हवि मतलब हवन। जब हवन में आहुति दी जाती है स्वाहा करके, तो कोई भी मंत्र हम उच्चारण करते हैं हवन में तो क्या करते हैं? ओम नारायणाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा। ठीक है। वहाँ भी ओमकार का उच्चारण की जाती है। तो वहाँ जो उच्चारण किया जाता है ओमकार का, वो किस लिए है? वहाँ तो स्वाहा करके कह रहे, अर्पण कर रहे। वहाँ तो मंगलाचरण की कोई आवश्यकता, क्योंकि वहाँ तो जप नहीं कर रहे कि कोई बाधा विघ्न हो, तो वहाँ मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। और ओम करके क्या है? ईश्वर, गुरु और जीव की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आहुति दे रहे। वहाँ जीव ईश्वर की क्या बात करना है? तो वहाँ क्या अर्थ करेंगे आप हवन में? तो उसके चरमार्थ करके और एक अर्थ करे मध्यमम चार्पणम तथा। और वहाँ क्या होता है? वो मध्य में अर्पण किया जाता है, स्वाहा करके अर्पण कर देते हैं हम। जब स्वाहा करके अर्पण कर देते हैं तो वहाँ क्या क्या अर्थ करे? बोले प्रथमार्थे च ब्रह्माग्नौ। अगर ओम को प्रथमा कहते हैं तो ब्रह्माग्नि, ओम करके अग्नि में ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया। ठीक है। अग्नि में कृष्ण के लिए स्वाहा, कृष्णाय चतुर्थी है। ठीक है ना। चतुर्थी ने के लिए अर्थ में होता है, के लिए होता है। बोले अग्नि में कृष्ण के लिए दिया, ब्रह्माग्नि में राम के रामाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा। ओम से क्या लिया? ब्रह्माग्नि, ब्रह्माग्नि में राम के लिए दिया। तो वहाँ ओमकार से क्या कर दिया? ब्रह्माग्नि। हवन में क्या किया? प्रथम उच्चारण जो ओम है उसका अर्थ कर दिया ब्रह्माग्नि। ठीक है। हम क्या करते हैं हवन में? अग्नि में ही देते हैं। अग्नि में देकर के उन देवताओं को दीजिए। तो अग्नि से क्या करते? प्रार्थना करते हैं, अग्नि देवता कृष्णाय स्वाहा, कृष्ण को दीजिए। कितना बढ़िया अर्थ किया है। आज तक कोई ऐसा समझा नहीं होगा कि ये जो वहाँ जो ओंकार का उच्चारण करते किस लिए है। कितना भी पंडित हो, अगर वहाँ कहता है वो तो मंत्र के लिए ओम का उच्चारण किया जाता, यही कहेगा। कोई नहीं कहेगा कि वहाँ जो है वस्तु जो घी आदि समर्पण करते हैं वो किस लिए है। मतलब फलाना देवता के लिए, तो ठीक है, उस फलाना देवता के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कृष्ण का मंत्र बनाने के लिए ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ऐसा ही समझते। लेकिन ओमकार से क्या लिया इन्होंने? ब्रह्माग्नि। ब्रह्माग्नि जो आत्मा है, कौन है? ब्रह्माग्नि, अग्नि स्वरूप जो भगवान है, अग्नि स्वरूप भगवान अग्नि देवता, उस भगवान को दीजिए। ये हम क्या करते हैं? निवेदन करते हैं, हे अग्नि देवता ये आहुति मेरा कृष्ण को अर्पण दे करिए। तो वहाँ अग्नि क्या है? माध्यम है। ठीक है ना। ओम अग्नि स्वाहा करके भी अग्नि को देते हैं, ओम अग्नि स्वाहा करके भी अग्नि को भी दिया जाता है।
कोई भी हवन करता है ओम अग्नि स्वाहा करके अग्नि को भी देता है कि नहीं। अगर हम भंडारा करेंगे और किसी को प्रसाद भेजवाएंगे तो जिसके हाथ भेजेंगे उनको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता में क्या करेगा, उसके लालच आएगा, खा जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना पड़ता है, अग्नि को भी देना पड़ता है कि अग्नि देवता आप पाइए और उन देवता के लिए ले जाइए, वहाँ भी पहुँचा दीजिए, ठीक है ना। तो अग्नि में जो ओंकार का उच्चारण किया जाता है वो ब्रह्माग्नि के वाच्य है, लेकिन मंत्र में जो ओंकार का उच्चारण किया जाता है वो किस लिए है, मंगलार्थक और भगवान के नाम है। ओंकार से भगवान के नाम है, वो गीता प्रमाण है। ओम तत्सदिति, ओंकार ब्रह्म इति, ओंकार से ब्रह्म को ही, भगवान को ही समझा गया है। तो ओंकार का 3 अर्थ हो गया। एक अर्थ हुआ अ उ म दृष्टांतेन, अ से भगवान श्री कृष्ण, उ से गुरुदेव और म से जीव, एक अर्थ हुआ। और एक अर्थ हुआ ओंकार जो है मंगलवाची है और भगवान का नाम भी है, ठीक है ना, भगवान के नाम होने से वो मंगलवाची है। और एक अर्थ हुआ ब्रह्माग्नि के लिए। तो हमारा जो मंत्र है उन मंत्र में क्या है, ये ओंकार भगवान नाम परक है, मंगलवाची है, ठीक है। तो और क्लीन का क्या व्याख्या करते हैं आगे हम देखते हैं। आज के लिए इतना। जय जय श्री राधे श्याम।